गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है पैरावैद्युतांक। बच्चों आई होप कि आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है इसे पढ़ते हैं आगे के टॉपिक को। बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले की 3 वीडियो भी जरूर देख लें, तभी आपको आगे की पढ़ाई समझ में आएगी। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं पैरावैद्युतांक। बच्चों कल हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था कि एक नियतांक आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। बच्चों हमने यहाँ पर केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताया था। क्या होता है? 9 इंटू 10⁹ इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बच्चों जो के था वो था माध्यम का पैरावैद्युतांक। एक बात आप लोग ध्यान रखना, जो पैरावैद्युतांक होता है वो किसी कुचालक माध्यम का ही होगा, किसी भी कुचालक माध्यम का। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा को अब हम पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा में है किन्हीं दो आवेशों को कुछ दूरी पर वायु में रखने पर उनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर उनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को उस माध्यम का पैरावैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों कहने का मतलब देखो इतना है कि मेरे पास कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2। मैंने उन दोनों को कुछ दूरी या r दूरी पर वायु में रख दिया। अब उनके बीच कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा। अब उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रख देता हूं। अब माध्यम में रखने पर उनके बीच भी कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो पहले वाला बल जो कि वायु में लग रहा था वो बल अपॉन में माध्यम में लगने वाला बल, दोनों का अनुपात ही क्या कहलाएगा? उस माध्यम का पैरावैद्युतांक के। बच्चों देखिए ये बल अपॉन बल है, एक तरीके से ऊपर वाला बल नीचे वाला बल दोनों बल ही हैं, बस एक वायु में लग रहा है वायु या निर्वात में, दूसरा माध्यम में लग रहा है। तो ये जो अनुपात है, ये जो अनुपात है ये आप देख रहे होंगे एक ही चीज का अनुपात है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। जब कोई मात्रक नहीं है इसका तो कोई विमा भी इसकी नहीं होगी। बच्चों देखो जैसे जल के लिए K बराबर 81 होता है, वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है, अभ्रक के लिए K का मान जो है वो 3 से 6 के बीच में होता है, और कांच के लिए K का जो मान होता है 5 से 10 के बीच में होता है, क्योंकि कांच भी कई प्रकार के होते हैं ना, तो इसलिए कांच के लिए K का जो मान होता है वो 5 से 10 के बीच में लाई करता है। बच्चों आपको जो है एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, के की वैल्यू 1 से कम कभी नहीं हो सकती। 1 से कम का मतलब ये है कि 0.9, 0.8, ठीक है, ये सब नहीं होगी। और यहाँ पर एक चीज आप और ध्यान रखना, के की वैल्यू माइनस में भी नहीं होती है और ना ही जीरो होती है, केवल पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव में वो पॉइंट में भी हो सकता है और एक इंटीगर भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, जैसे 81 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 6 हो गया, 6.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना एक से छोटा कभी नहीं होगा, माइनस में भी कभी नहीं होगा, जीरो भी कभी नहीं होगा। और कोई भी धातु हो, कोई भी धातु, उसके लिए के की जो वैल्यू यानी कि जो उसका पैरावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर बच्चों अगला जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कल हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, जो कि किसी आवेश के कारण बनता है, मतलब आवेश के आसपास का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर के जब आएगा तो उस पर अब वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव वो करेगा, तो वही क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। यानी कि आवेश के आसपास क्षेत्र बनता है जहां पर वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। बच्चों देखिए बोर्ड के पेपर के हिसाब से इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। देखिए बच्चों इसमें आता है किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो वो वैद्युत क्षेत्र में होगी, तो बोल दो या ना बोल दो कोई दिक्कत नहीं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब बच्चों कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें कोई धन परीक्षण आवेश है। बच्चों देखिए जो परीक्षण आवेश होता है वो हकीकत में कोई आवेश नहीं होता, बस हम उसे मान लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा कोई आवेश है, जबकि वास्तव में ऐसा कोई आवेश नहीं होता है। तो बच्चों उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल है, यानी कि कोई ना कोई बल उस पर लगेगा, वो बल
अपॉन परीक्षण आवेश का अनुपात, ठीक है, दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी धन परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला वैद्युत बल F हो, यदि किसी धन परीक्षण आवेश यानी कोई धन परीक्षण आवेश है Q नोट, उस पर लगने वाला बल है F, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू कितनी हो जाएगी? F अपॉन Q नोट। ठीक है, तो बच्चों देखिए यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा किधर होती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब हमने वैद्युत बल रेखाओं को पढ़ाया था तो वो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल के ऋणावेश में प्रवेश कर रही थी, तो वही इसकी दिशा हो जाएगी कि इसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। बच्चों इसका जो मात्रक होता है वो देखिए, बल का मात्रक न्यूटन अपॉन में आवेश का मात्रक कूलाम यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसकी विमा क्या हो जाएगी? विमा इसकी होगी ऊपर न्यूटन यानी कि बल की विमा जो कि mlt-2 होती है और अपॉन में TA यानी कि आवेश या कूलाम की विमा TA। बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इन सबको ऊपर ले जाएंगे तो mlt-3a-1 हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा प्राप्त होगी। बच्चों एक MKSA पद्धति में इसका मात्रक लिखना जरूरी है। MKSA पद्धति में इसका मात्रक देखिए क्या होता है। देखो इसकी विमा को आप लोग देखिए, विमा में M आ रहा है तो M का मतलब यहाँ पे क्या है? मास। मास की जगह हम लिख देंगे किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि मास का जो यूनिट होती है, मात्रक है, वो किलोग्राम होती है द्रव्यमान की। L लेंथ है, उसका मात्रक होता है मीटर। अपॉन में देखो बच्चों ये जो T और A है ये माइनस में है, इनकी जो विमाएं हैं वो माइनस में है, तो हम इसको अपॉन में लिख देंगे, और वरना अगर आप चाहो तो इसे आप मल्टीप्लाई में ही लिखो, बस जैसी पावर है वैसी पावर लिख देना। जैसे अपॉन में सेकंड की पावर मैंने 3 लिखी है, आप लोग चाहो तो इनटू में ही सेकंड की पावर -3 लिख सकते हो और एम्पियर की पावर -1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका MKSA पद्धति में मात्रक हो गया है। बच्चों अगला जो टॉपिक है वह है किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब हमारे पास कोई आवेश है, उसके कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, आइए वो पढ़ते हैं। बच्चों देखो हमने साइड में एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, इसमें एक बिंदु है O और दूसरा बिंदु है P, जिनके बीच की दूरी R है। ठीक है, और बिंदु O पर Q आवेश स्थित है, जबकि बिंदु P पर Q नोट यानी कि कोई धन परीक्षण आवेश स्थित है। यही चीज मैंने इधर जो है थ्योरी में लिखी हुई है, पढ़ते हैं इसे। माना किसी बिंदु O पर कोई धनावेश क्यों है, डायग्राम में देखिए बिंदु O पर क्यों आवेश है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, देखिए R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q नोट स्थित है। यहाँ पर धन परीक्षण आवेश Q नोट स्थित है। तो बच्चों ध्यान देखिए, कूलाम के नियम के अनुसार हम इन दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू Q नोट अपॉन में R स्क्वायर, यानी कि यही बल का जो है फॉर्मूला है। Q नोट यानी वहां Q1 Q2 था, यहाँ Q नोट आ जाएगा और नीचे अपॉन में R का स्क्वायर आ गया, जहां K क्या है? माध्यम का पैरावैद्युतांक है। अब Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी Q के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैसे दिखाई जाएगी? E इक्वल टू F अपॉन में Q नोट। भाई क्योंकि Q के कारण Q नोट पर बल F लग रहा है और अपॉन में Q नोट, क्योंकि जिस पर बल लग रहा है वो आवेश अपॉन में आएगा, तो F अपॉन Q नोट। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ मैं F का मान रख दूंगा, तो F का मान रखने पर अपॉन में Q नोट जो है उससे Q नोट कट जाएगा, तो E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के डॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। बच्चों यही हमारा अभीष्ट व्यंजक है, मतलब कि यही बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। Q आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। बच्चों वायु या निर्वात के लिए हम K इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। वायु या निर्वात के लिए K इक्वल टू 1 जब हम पुट करेंगे तब E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट डॉट Q अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों ये है फाइनल आंसर। चाहो तो आप ये भी यहाँ तक भी पेपर में करके आ सकते हो, चाहो तो ऊपर तक भी। ठीक है, तो ये आप आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, इनके नोट्स बनाइए
और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।